अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्फाज की दुनिया में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की ये कहानी हमारे दिलों को झकझोर देने वाली, रूह को सुकून देने वाली और हमारी ज़िंदगी को एक नया और खूबसूरत रास्ता दिखाने वाली है। आइए आज की इस दिलकश और प्रेरणादायक इस्लामिक दास्तान की शुरुआत करते हैं। पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत और हरे भरे गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। अली अपनी नेकनियती, सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। वो सुबह सवेरे उठता, तहज्जुद और फज्र की नमाज अदा करता और पूरा दिन मेहनत करके अपने बूढ़े वालिद और छोटे भाई बहनों की परवरिश करता था। अली का उसूल था कि वो रोज़ी कमाने में कभी बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी आजमाइश भी वैसी ही खूबसूरत होती है। पिछले कुछ महीनों से अली की ज़िंदगी में परेशानियों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। पहले उसकी खेती लगातार 3 बार बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हो गई। फिर उसने किसी तरह उधार लेकर एक छोटी सी दुकान खोली तो उसमें अचानक आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। जिन लोगों को अली अपना मानता था उन्होंने भी मुसीबत के वक्त उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि लोग अब उसे ताने देने लगे थे कि इतनी इबादत करने का क्या फ़ायदा जब मुक़द्दर में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं। अली अंदर से टूट चुका था। उसकी आंखें हर वक्त नम रहती थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किससे अपनी फरियाद कहे। एक दिन मायूसी की इंतहा हो गई। अली रोते हुए गांव के एक बुजुर्ग, जाने माने आलिम और सूफ़ी संत हज़रत इब्राहिम के पास गया। उसने उनके कदमों में बैठकर रोते हुए अपनी सारी दास्तान सुना दी। उसने कहा, हज़रत, मैं 5 वक्ता नमाज पढ़ता हूँ, किसी का हक नहीं मारता, फिर भी मेरा रब मेरी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा? क्या मेरी नेकियों में कोई कमी है? मेरी परेशानियां कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हज़रत इब्राहिम ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, बल्कि एक पुरसुकून मुस्कान थी। उन्होंने प्यार से अली का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, मेरे बच्चे, इंसान की नज़र सिर्फ आज के नुकसान पर होती है, लेकिन अल्लाह की नज़र उसकी पूरी तकदीर और उसकी भलाई पर होती है। क्या तुमने कभी कुरान पाक की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है? सूरा अश-शरा 5-6। बुजुर्ग ने आगे समझाया, अल्लाह ताला जब किसी से खास मोहब्बत करता है तो उसे परेशानियों की भट्टी में तपाता है ताकि उसके अंदर का सारा कच्चापन खत्म हो जाए और वो सोने की तरह चमक उठे। जो मुश्किलें आज तुम्हें सजा लग रही हैं, असल में वही तुम्हारी बुलंदियों की सीढ़ियां हैं। सब्र का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। सब्र का असली मतलब ये है कि दर्द में भी जुबान पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह आए। हज़रत इब्राहिम की इन कीमती और रूहानी बातों ने अली के दिल पर ऐसा जादू किया कि उसका गम जैसे कपूर बनकर उड़ गया। उसके सीने में एक नई उम्मीद और हौसले का दिया जल उठा। अली ने घर लौटकर अपने रब से तौबा की और नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की। उसने शिकवा करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो हर छोटी बड़ी बात पर अपने रब का शुक्र अदा करता। उसने दिन रात एक करके दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसकी नीयत में और ज़्यादा इखलास था। देखते ही देखते कुदरत ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि जिस बंजर ज़मीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहाँ की मिट्टी सोना उगलने लगी। उसकी फसल इस बार शहर भर में सबसे बेहतरीन मानी गई। उसका कारोबार चल निकला और जिन लोगों ने उसे ताने दिए थे वे आज उसकी कामयाबी की मिसाल देने लगे। अली ने साबित कर दिया कि जो बंदा सब्र और मेहनत का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं लौटने देता। मेरे प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत और सच्ची प्रेरणा से भरी कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, आंधियाँ चाहे कितनी ही तेज़ हों, हमें कभी भी अपने रब की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सब्र वो चाबी है जो बंद से बंद दरवाज़ों को भी खोल देती है। अगर आपको आज की ये इस्लामिक और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिए ताकि ये पैगाम और भी लोगों तक पहुँचे। और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों से जुड़े रहने के लिए अल्फाज की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।